रूस यूक्रेन की जंग के बीच मरने को मजबूर भारतीय। जबरदस्ती भारतीय लोगों को हथियार थमाए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर धमकाया जा रहा है। कितने भारतीय रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे हुए हैं, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है। वो लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, उन्हें रूस से निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मॉस्को में भारतीय दूतावास सुन रहा है और ना ही भारतीय सरकार, क्योंकि सरकार तो चुनावों में बिजी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लगभग 2 साल हो चुके हैं। युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि भारतीय नागरिकों को रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर जबरन रूसियों के साथ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल रूस में जिन कंपनियों ने भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए हायर किया था, उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। रूस में फंसे इन सभी लोगों ने भारत सरकार से मदद मांगी है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ितों का कहना है कि एक एजेंट ने उन्हें धोखे से सेना सुरक्षा सहायक के रूप में काम करने के लिए रूस भेजा था और अब वहां उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने 2022 में यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेना में शामिल होने के लिए खुद से भाग लिया था, मगर यह पहला मौका है जब रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई हो। पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कई दिनों तक वह फोन इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र से भागने के बाद अपने परिवार वालों से संपर्क करने में कामयाब रहे। उन्होंने बार बार मॉस्को में भारतीय दूतावास से अपील की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। बार बार उनकी अपीलों को अनसुना किया जा रहा है। उनके पास सही दस्तावेज नहीं है और ना ही पैसे हैं। सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं कर रही है, उनकी जान को खतरा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है जो पीड़ित मॉस्को में भारतीय दूतावास और सरकार पर लगा रहे हैं। आखिर क्यों मॉस्को में भारतीय दूतावास इन लोगों की अपीलों को नहीं सुन रहा है? क्यों सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है? क्यों इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? इन सब सवालों का जवाब वैसे हम सब भी जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और सरकार के लिए चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चुनावों के आगे उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। लगातार बोला जा रहा है कि इन लोगों की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही करना बेहद अफसोस की बात है। रूस में फंसे यूपी के एक युवक का कहना है कि 12 नवंबर को हमें 2 भारतीय एजेंटों ने रिसीव किया था। 13 नवंबर को हमें एक कैंप में भर्ती किया गया और फिर मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। हमसे कहा गया कि हमें हेल्पर के तौर पर रखा जाएगा, लेकिन हमें टेंट में रखा गया और हथियार चलाना सिखाया गया। हमें जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया, बंदूक की नोक पर धमकाया गया। हमारे साथ जा रहा एक लोकल भी इसमें मारा गया था। इसके साथ ही इन भारतीयों को रिसीव करने वाले एक एजेंट ने बताया कि ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों से हैं और अगर सरकार जल्द कुछ कदम नहीं उठाती है तो इनकी जान को गंभीर खतरा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है जिस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। बार बार पीड़ित लोग, एजेंट बोल रहे हैं कि इन भारतीयों की जानों को खतरा है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक इस पर एक टिप्पणी भी नहीं की गई है। आखिर क्यों सरकार भारतीयों को लेकर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि भारतीयों की जानों को खिलौना समझा जा रहा है। कब तक इसी तरह से चलना होगा? कब तक ये लोग रूस में फंसे रहेंगे? सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है और कार्रवाई तो उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो मॉस्को में भारतीय दूतावास में बैठे हैं, जो भारतीयों की अपीलों को, गुहारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।